आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि बार बार हमारे कारोबार व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, हमें काम नहीं मिल पा रहा, हम काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी हमको लाभ नहीं हो रहा, तो हमारे जीवन में यह किस ग्रह के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, या हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से बार बार हमारे कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, बार बार हमको नुकसान हो रहा है। तो आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि हमारी लगन कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और प्रत्येक घर का अपना अपना महत्व होता है। हम जब कभी भी लगन कुंडली देखते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में देखते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपनी लगन कुंडली के घर को देखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपनी लगन कुंडली के प्रथम भाव से अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, दूसरे भाव से हम धन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तीसरे भाव से हम अपने भाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से 7वें घर में हम अपनी शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और 9वें घर से हम अपने पिता के सुख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उसी तरह हमारा जो कारोबार, बिजनेस है, नौकरी है, उसके लिए हम अपने कुंडली के 10वें घर को देखते हैं। यदि हमारे 10वें घर के अंदर कोई भी नीच ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो यदि यह ग्रह हमारी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको हमेशा हार्ड वर्क से संबंधित कारोबार व्यापार करना चाहिए। इसके अलावा अन्य और कैसा भी आप कारोबार व्यापार करेंगे तो उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बार बार आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, बार बार आपके जीवन में रुकावटें आएंगी। हो सकता है जो भी आप लाखों रुपए जिस कारोबार व्यापार में लगा रहे हैं वह भी आपके डूब जाए, किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए यदि क्रूर ग्रह, नीच ग्रह, राहु, शनि, केतु यदि आपके 10वें भाव में बैठे हुए तो हमेशा ठोस पदार्थ से संबंधित आपको कार्य करना चाहिए, जैसे स्टील से संबंधित, लोहा से संबंधित, इसके साथ साथ दार्शनिक, और उसके साथ साथ आप राजनीति से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। इसी तरह यदि हमारी लगन के 10वें भाव के अंदर शुक्र देव बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आपकी नौकरी के योग बनेंगे। यदि उसके अंदर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो तो आप 100% आपको सरकारी जॉब निश्चित मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, एक न एक दिन आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। यदि किसी क्रूर ग्रह, नीच ग्रह की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है तो बार बार आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, बार बार रुकावटें आएंगी। आप बार बार इंटरव्यू देंगे, बार बार एग्जाम देंगे, परंतु बार बार कभी 1 अंक से, कभी 2 अंक से बार बार आपको असफलता हासिल लगेगी। इसके साथ साथ यदि हमारे 10वें भाव के अंदर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे में भी हमको निश्चित ही सरकारी जॉब के हमारे चांस पूरे पूरे होते हैं। अभी यदि बार बार आपकी नौकरी या कारोबार में बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 10वें भाव को आपने देखना है, 10वें घर को देखना है, तो या तो उसके अंदर कोई नीच ग्रह बैठा होगा या नीच ग्रह की दृष्टि उस घर पर पड़ रही है, जिसकी वजह से बार बार आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? सर्वप्रथम 1 लोटा जल, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, 2 दाने चीनी के उसके अंदर डालकर आप प्रतिदिन रोजाना पीपल पर आप जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ सुबह उठ करके आपने खाली पेट बगैर कुछ खाए पिए थोड़ा सा आपको मीठा दलिया भुना हुआ लेकर के आपने कीड़ियों को डालना है, कीड़ियों को दाना डालना है। यदि आप इस नियम को लगातार कंटिन्यूअस करते चले जाते हैं तो निश्चित 100% आपके कारोबार, व्यापार में जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही है वह दूर हो जाएंगे, शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसी तरह
और ग्रहों से संबंधित हम जानकारी लेकर आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।